द इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको सिंध ताश भी कहा जाता है। इस माहदे से क्या मुराद है और इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1960 में तय पाया जाने वाला एक माहदा है जो दरिया सिंध के पानी के इस्तेमाल को कंट्रोल करता है, और इस दरिया का पानी दोनों ममालिक में कितना तकसीम होना चाहिए इस माहदे में शामिल है। ये माहदा दरिया के पानी की तकसीम, ये पानी दोनों ममालिक में कैसे इस्तेमाल होगा और इस पानी को स्टोर करने के लिए डैम और नहरों की तामीर के ढांचे के बारे में मदद फराहम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन में मदद देता है। इस माहदे की निगरानी एक परमानेंट इंडस कमीशन करता है, जिसका मकसद दोनों ममालिक में पानी की तकसीम के अमल के दौरान दोनों ममालिक का आपस में तावन को आसान बनाना। इस माहदे के नफाज के दौरान या इम्प्लीमेंटेशन के दौरान अगर कोई मसाइल, कोई झगड़ा इन दोनों ममालिक के अंदर पैदा हो रहा हो तो उसको हल करना इस कमीशन का काम होता है। इस माहदे के मेन पॉइंट्स में डिवीजन ऑफ वाटर, पानी की तकसीम। इस माहदे के मुताबिक मगरबी दरिया जो वेस्टर्न रिवर हैं, जिसमें दरिया सिंध, झेलम और चनाब शामिल है, इनका पानी पाकिस्तान को दिया गया है। और मशरकी दरिया जिसको ईस्टर्न रिवर कहा जाता है, जिसमें दरिया रावी, ब्यास और सतलुज शामिल है, इन दरियाओं का पानी भारत को दिया गया है। इन दोनों ममालिक को एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये माहदा दोनों ममालिक में आबिपाशी, खेत और फसलों के लिए पानी और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, पन बिजली के जो मंसूबे हैं, इन मंसूबों के डेवलपमेंट के लिए इजाजत देता है। अगर दोनों ममालिक में पानी को स्टोर करने के लिए डैम या नहर बनाने की जरूरत पड़ती है तो ये माहदा इन दोनों ममालिक को इजाजत देता है कि वो अपनी जरूरत के मुताबिक डैम या नहर जो वो बना सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की इजाजत है, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में तरबेला और मंगला जैसे डैमों की तामीर है, और इसी तरह भारत में ब्यास डैम की। नेक्स्ट है परमानेंट इंडस कमीशन। ये कमीशन जो माहदे के जरिए कायम किया गया है, इस माहदे को नाफिज करने, इसको इम्प्लीमेंट करने और पानी की तकसीम को लेकर पैदा होने वाले मसाइल को हल करने में जो अहम किरदार अदा करता है। इस माहदे की अहमियत क्या है? आलमी बैंक के मुताबिक इस माहदे को अब तक बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल जो माहदे हैं, जो ट्रीटीज हैं, उनमें से सबसे ज्यादा कामयाब माहदा है। इनमें से सबसे कामयाब माहदा जो वो समझा जाता है, जो कि दोनों ममालिक की सियासी कशीदगी के बावजूद दोनों ममालिक में मुश्तरका वसाइल पर तावन करने की साहियत को जो वो जाहिर करता है। ट्रांजिशन पीरियड। इस माहदे में टाइम पीरियड को अहमियत दी गई है। माहदे में 10 साल अबूरी दौर शामिल किया गया है। 10 साल का टाइम पीरियड शामिल किया गया था, जिसमें भारत को पाकिस्तान की नहरों में पानी फराहम करने की इजाजत दी गई थी, और पानी की फराहमी तब तक जारी रहती है जब तक पाकिस्तान मगरबी दरियाओं के पानी को मुकम्मल तौर पर अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल न कर ले। पाकिस्तान इस पानी को फुली यूज कर सके। जब तक पाकिस्तान इस पानी को फुली यूटिलाइज ना कर ले, तब तक पानी जो दिया जाता है। इंडस रिवर की लोकेशन की बात की जाए तो ये दरिया चाइना और तिब्बत के रीजन में मौजूद जो माउंटेन एरियाज है, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ से ये शुरू होता है। पहाड़ी इलाके से ही शुरू होता है और वहाँ से बहता हुआ इंडिया और पाकिस्तान में से गुजरते हुए अरेबियन समुंदर तक जाता है। और इस दरिया की एक तारीखी अहमियत ये भी है, ये दरिया ह्यूमन सिविलाइजेशन से पहले मौजूद है। इन रीजन इलाकों के अंदर इंसानी जिंदगी शुरू होने से पहले ये वाटर सोर्स वहाँ पे मौजूद थे, और ये अब तक इन रीजन्स के अंदर पानी की जरूरियात को पूरा करने का सबसे बड़ा एक जरिया है, एक बहुत बड़ा सोर्स रहा है, और अभी तक इंसान इस वाटर सोर्स से मुस्तफीद हो रहे हैं। इन रीजन्स के अंदर दरिया सिंध के अलावा कोई और पानी के रिसोर्सेज तब मौजूद नहीं थे। सिर्फ दरिया सिंध ही एक वाहिद जरिया था शुरुआती अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशंस के लिए। दरिया सिंध उस वक्त से अब तक एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ वाटर है, और यही इसकी तारीखी अहमियत है।